नमस्कार। आज हम एक खास आध्यात्मिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो बताता है कि असली पक्की खुशी और संतुष्टि कैसे पाई जा सकती है। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद मुश्किल सवाल से करते हैं। अगर कोई आज किसी से पूछे कि आप सच में खुश और पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? जरा सोचिए। यही सवाल दरअसल इस पूरी बातचीत की नींव है। अब उस सवाल का जवाब देखिए। इस लेख में एक बहुत गहरा जवाब मिलता है। ये कहता है कि सच्ची संतुष्टि बाहर की चीजों से नहीं मिलती, बल्कि एक दिव्य जुड़ाव से मिलती है। और जब वो कनेक्शन बन जाता है, तो फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं महसूस होती। लगता है बस जो पाना था वो पा लिया। तो अगर मंजिल वो दिव्य जुड़ाव है, तो रास्ते में रुकावट क्या है? चलिए अब उस असली आध्यात्मिक चुनौती को समझते हैं, जिसे इन शिक्षाओं में माया कहा गया है। ये एक ऐसा पर्दा है, एक ऐसा भ्रम है जो हमें हकीकत देखने ही नहीं देता। अच्छा, तो ये माया क्या है? इसे एक बहुत ताकतवर भ्रम की शक्ति बताया गया है। ये वो शक्ति है जो आत्मा को ये भुलवा देती है कि वो असल में कौन है, उसका असली शुद्ध स्वरूप क्या है। ये आत्मा को उसकी अपनी दिव्यता से ही दूर कर देती है। यहां पर देखिए कितना बड़ा फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है आत्मा की मूल अवस्था, जब वो एकदम पवित्र, दिव्य थी, एक देवता की तरह। और दूसरी तरफ है आज की हालत, जहां वो 5 विकारों के जाल में फंसी हुई है। आध्यात्मिक रास्ते पर इसी फासले को मिटाने की कोशिश की जाती है। और जानते हैं, इस लेख के मुताबिक माया की पकड़ इतनी मजबूत बताई गई है कि वो इंसान को भगवान तक को भुलवा सकती है। उनके तीनों रूपों को, पिता, शिक्षक और सद्गुरु, तीनों को। इससे पता चलता है कि यह सफर कितना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, समस्या तो समझ आ गई कि माया है, तो फिर इसका हल क्या है? अब हम हल की तरफ बढ़ते हैं, यानी ईश्वर की तरफ, जिन्हें आत्मा की मदद करने के लिए एक बहुत ही अनोखे 3 हिस्सों वाले रोल में पेश किया गया है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात को 3 अलग-अलग भूमिकाओं में समझाया गया है। देखिए, ईश्वर को पिता के रूप में देखा जाता है, जो स्वर्ग की विरासत देते हैं। शिक्षक के रूप में, जो हमें पवित्र बनने का ज्ञान देते हैं। और सतगुरु के रूप में, जो हमें माया की कैद से आज़ादी दिलाते। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ज्ञान है, इसे इंसानी ज्ञान नहीं माना जाता। कहा गया है कि ये दिव्य ज्ञान है, जो सीधा ईश्वर से मिलता है। और ये हर कल्प, यानी पूरे वर्ल्ड साइकिल में सिर्फ एक बार ही सिखाया जाता है। मतलब ये बहुत ही दुर्लभ और खास है। तो ज्ञान तो मिल गया, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अमल में कैसे लाया जाए? चलिए अब उस सबसे मुख्य आध्यात्मिक अभ्यास को समझते हैं, जिसे अपनी पवित्र अवस्था में वापस लौटने का एकमात्र तरीका बताया गया है। इस रास्ते पर चलने के लिए गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? यहीं पर एक और बहुत जरूरी शब्द आता है, श्रीमत। इसका मतलब है ईश्वर के दिए हुए सबसे ऊंचे और सबसे सही निर्देश। इन शिक्षाओं के हिसाब से अगर सच में आगे बढ़ना है, तो इन निर्देशों पर चलना ही होगा। इस पूरे अभ्यास का सार, उसका निचोड़ बस एक महामंत्र में है, मन मना भव। ये एक सीधा सा निर्देश है। अपने मन को मुझ एक में लगाओ, मुझ एक पर टिकाओ। यही पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सेंटर पॉइंट है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये रास्ता बाहर के रीति रिवाजों से कितना अलग है। बाहर के मंदिरों और तीर्थों की यात्राओं को झूठी यात्राएं कहा गया है, जबकि ईश्वर को याद करने की जो अंदर की यात्रा है, उसे ही सच्ची यात्रा माना गया है। तो इस याद के पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक बहुत सीधा है। ईश्वर को याद करना ही आत्मा को पवित्र बनाने का डायरेक्ट रास्ता है। जितना ज्यादा कोई याद करता है, आत्मा उतनी ही पवित्र होती जाती है और धीरे धीरे विकारों की परतें साफ होती जाती हैं। इसीलिए इसे एकमात्र सच्ची तीर्थ यात्रा कहा गया है। अच्छा, इतनी सारी मेहनत, इतना प्रयास, इन सब का आखिर में नतीजा क्या है? अब हम उस अंतिम मंजिल और उस इनाम पर नजर डालते हैं जो इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने से मिलता है। यहां लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत शुद्धि तक ही नहीं है, बल्कि ये दोहरा है। इस रास्ते का मकसद है कि पहले खुद को पवित्र बनाया जाए और फिर उस पवित्रता से पूरी दुनिया को बदलने में मदद की जाए। एक ऐसी दुनिया बनाने में जिसे स्वर्ग या स्वर्ण युग कहा जाता है। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है।
ये बताती है कि कैसे आत्मा स्वर्ण युग में अपनी सबसे पवित्र अवस्था से नीचे उतरना शुरू करती है और फिर अलग अलग युगों से गुजरते हुए लौह युग में पूरी तरह से अपवित्र हो जाती है। इस आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य इसी चक्र को उल्टा घुमाकर वापस स्वर्ण युग में जाना है। अब इस पूरी यात्रा की टाइमलाइन क्या है? यहाँ 84 जन्मों के एक चक्र की बात कही गई है। ऐसा माना जाता है कि एक पूरे वर्ल्ड साइकिल में आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है, जो उसकी पूरी कहानी का प्रतीक है। और आखिरकार जो सबसे बड़ा इनाम है वो है आने वाले स्वर्ण युग में लक्ष्मी और नारायण जैसे पूरी तरह से सॉवरेन यानी मालिक एक दिव्य प्राणी बनना। यही इस रास्ते की अंतिम मंजिल है, जो पूरी तरह से सुख, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और इस चर्चा का अंत हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ करते हैं। ये एक ऐसा संदेश है जो सबको जोड़ता है। ये याद दिलाता है कि आध्यात्मिक तरक्की के लिए दूसरों के लिए रहम का भाव रखना कितना जरूरी है। जब ऐसा होता है तो अहंकार और शक अपने आप ही खत्म हो जाते हैं।